नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल द कॉम्पिटिटिव व्यू में। आज भारत की वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के बारे में हम लोग संपूर्ण विश्लेषण करने वाले हैं। ये भारत की वन स्थिति रिपोर्ट हाल ही में अक्टूबर महीने में भारत सरकार द्वारा पेश की गई है। उसी के आधार पर यह वीडियो आधारित है और इस वीडियो के माध्यम से चूँकि बीपीएससी मेंस पीटी में भी इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि भारत वन के संदर्भ में या किसी भी तरह की एग्जामिनेशन हो, चाहे ग्रुप डी हो या ग्रुप सी हो, बिहार एसआई, बिहार पुलिस हो, तमाम तरह की परीक्षाओं में भी भारत वन के बारे में जानकारियाँ पूछी जाती हैं, प्रश्न रहते हैं इसके माध्यम से। तो आइए इसी संदर्भ में हम लोग भारत की वन स्थिति रिपोर्ट 2021 का विश्लेषण करते हुए संपूर्ण स्थिति जानते हैं कि वर्तमान में वन की क्या हालात है। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2011 वन संरक्षण अधिनियम 1980 पे आधारित है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान जो कि 42वां संविधान संशोधन के तहत जो है इसे लागू किया गया था। वन क्षेत्रों के बाहर खनन के माध्यम से वन भूमि के नीचे स्थित तेल और प्राकृतिक गैस संसाधनों के अन्वेषण निष्कर्षण की सुविधा के माध्यम से इस पर एक कानून बनाए जाते हैं ताकि वन की स्थिति को बेहतर ढंग से लागू किया जा सके और संसार में वनों की स्थिति सही से बनी रह सके। अगर हम बात करते हैं कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के बारे में बात करें तो यहाँ पर देखेंगे कि आंध्र प्रदेश में वन में वृद्धि हुई है, तेलंगाना में वन में वृद्धि हुई है, उड़ीसा में के क्षेत्रों में वन में वृद्धि हुई है, कर्नाटक में भी वन में वृद्धि देखा गया है और झारखंड में भी वन में वृद्धि देखी गई है। लेकिन वहीं लॉस की अगर बात करें, जहाँ पे वनों का लॉस हुआ है, वनों की क्षति हुई है, तो वहीं पे आपका अरुणाचल प्रदेश आता है, मणिपुर आता है, नागालैंड भी उसी में आता है, मिजोरम और मेघालय। इन तमाम राज्यों में वनों में आहास देखने को मिला है, वनों में गिरावट देखने को मिला है। तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में कि हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 को जारी किया है। आइए इसके बारे में बात करें कि ये क्या है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के बारे में जानकारी प्राप्त करें। यह भारत के वन वृक्ष अनावरण आकलन है। इस रिपोर्ट को द्विवार्षिक रूप से प्रकाशित किया जाता है। मतलब इससे पहले 2 साल पहले इसका अनावरण किया गया था, प्रकाशन में लाया गया था और अब 2021 में इसे जो है प्रकाश में लाया गया। अक्टूबर 2021 में इसे प्रकाशित किया गया था। इसके माध्यम से हम जानते हैं कि वर्ष 1987 में पहला सर्वेक्षण प्रकाशित हुआ था और 2021 में भारत वन स्थिति रिपोर्ट जारी किया गया था। यह 17वां प्रकाशन था। ISFR का उपयोग वन प्रबंधन के साथ साथ वानिकी और कृषि वानिकी क्षेत्रों में नीतियों के नियोजन एवं निर्माण में किया जाता है। वनों की स्थिति 3 श्रेणियों में बांटी गई है, सर्वेक्षण किया गया है, जिसमें शामिल है कि अत्यधिक सघन वन जिसमें 70% से अधिक वन होते हैं, वही मध्यम सघन वन जिसमें 40 से 70% वन होते हैं, वहीं खुले वन जिसमें 10 से 40% वन होते हैं। तो इस तरह वनों की स्थिति को नापने के लिए, वनों की स्थिति को जायजा लेने के लिए, यह विश्लेषण करने के लिए, जानकारी प्राप्त करने के लिए वनों को 3 कैटेगरियों में बांटा गया है। चलिए अगला बात करते हैं ISFR की विशेषता क्या रही है, इसके बारे में भी आज जान लेते हैं। तो बात करें कि इसने पहली बार जो है टाइगर रिजर्व, टाइगर कॉरिडोर और गिर के जंगल में एशियाई शेर रहते हैं उनका आवरण किया था, उनका आकलन किया था, उनकी गिनती की थी। वर्ष 2011-21 के मध्य बाघ गलियारों में वन क्षेत्र में 37.15 वर्ग किलोमीटर में 0.32% की वृद्धि हुई है, लेकिन बाघ अभयारण्य में 22.6 वर्ग किलोमीटर में 0.04% की कमी देखने को मिली है। इन 10 वर्षों में 20 बाघ अभयारण्यों में वनावरण में वृद्धि हुई है, यानी कि
अभ्यारण्य में भी अगर वनों का वृद्धि होता है तो इसका ये विश्लेषण करती है। साथ ही 32 जो है बाघ अभ्यारण्य वनावरण क्षेत्र में कमी भी देखने को मिला है। बक्सा पश्चिम बंगाल, अनामलाई तमिलनाडु, इंद्रावती रिजर्व छत्तीसगढ़ के वन क्षेत्र में वृद्धि देखने को मिला है। वहीं जबकि तेलंगाना, भद्रा कर्नाटक और सुंदरम वन रिजर्व में, जो कि पश्चिम बंगाल में बहुत मशहूर है, इसमें भी कमी देखने को मिला है, गिरावट आई है। अरुणाचल प्रदेश के पक्के टाइगर रिजर्व में सबसे अधिक लगभग 97% वन आवरण पाया गया है, जो कि सुखद और एक अच्छी खबर है। अब क्षेत्र में वृद्धि की बात करें, रिपोर्ट के अनुसार क्षेत्र में वृद्धि की अगर बात करते हैं तो चलिए, पिछले 2 वर्षों में 1540 वर्ग किलोमीटर के अतिरिक्त कवर के साथ देश में वन और वृक्षों के आवरण में वृद्धि जारी की गई है। भारत का वन क्षेत्र अब 7,13,789 क्षेत्र वर्ग किलोमीटर में है। यह देश का भौगोलिक क्षेत्र का 21.71% है, जो वर्ष 2019 में 21.67% था। यानी कि कुल मिलाकर के वनों में जो है 4.4% की वृद्धि आंकी गई है। वृक्षों के आवरण में 721 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। अब वनों में वृद्धि और कमी के बारे में अगर बात करें तो वनावरण में सबसे अधिक वृद्धि दर्शाने वाले राज्यों में तेलंगाना है, जो कि 3.07%, आंध्र प्रदेश में 2.22% और उड़ीसा में 1.04% है। वनावरण में सबसे अधिक कमी पूर्वोत्तर के 5 राज्यों जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में हुई है। अगला बात करते हैं कि उच्चतम वन और आच्छादन वाले राज्य, जहाँ पे सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं उसे उच्चतम वन या आच्छादन कहते हैं। जो जंगलों से पटे रहते हैं, वनों से पटे रहते हैं, उन क्षेत्रों की बात करें तो क्षेत्रफल के दृष्टि से मध्य प्रदेश में देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। इसके बाद आता है अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र का। कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में वन आवरण के मामले में शीर्ष 5 राज्य मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर और नागालैंड आते हैं। शब्द वन क्षेत्र जो है सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार भूमि की कानूनी स्थिति को दर्शाता है, कि जबकि वन आवरण जो है शब्द किसी भी भूमि पर पेड़ों को उपस्थित दर्शाता है। मतलब वन क्षेत्र की अगर बात करें तो कानून के तौर पर इसे देखा जाता है, और वन आवरण की बात करें तो वनों में माने भूमि पर कितने पेड़ पौधे हैं उसके बारे में ये बताता है। आगे बात करते हैं चिंताएं के बारे में। ये सारी वृद्धि और आहास के बारे में हम लोगों ने जाना। अब इसकी चिंताएं क्या है, जैसे कि दिन प्रतिदिन जो है वनों का आहास होते जा रहा है, दिन प्रतिदिन वनों में कमी आती जा रही है, जो कि प्राकृतिक दृष्टि से और जलवायु परिवर्तन की दृष्टि से बहुत ही हानिकारक है। ये बहुत ही चिंता का विषय है, इस पर भी निष्कर्ष निकालना चाहिए। मध्यम घने जंगलों या प्राकृतिक वन में 1582 वर्ग किलोमीटर की गिरावट आई है। यानी कि ये बहुत ही दुखद स्थिति है कि पूरे क्षेत्र की अगर बात करें तो 1582 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जंगल की कटाई हो गई है। यह गिरावट खुले वन क्षेत्रों में 2621 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि के साथ साथ देश में वनों का क्षरण को दर्शाती है, जो कि बहुत ही दुर्भाग्य है। साथ ही झाड़ी क्षेत्र में 5320 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, जो इस क्षेत्र में वनों के पूर्ण क्षरण को दर्शाता है। तो इस तरह वनों की स्थिति प्रकट की गई है भारत सरकार के द्वारा कि भारत में वनों का कहाँ, किस राज्यों में कैसा आहास हुआ है, किस राज्यों में कहाँ पे वृद्धि हुई है। तो ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ये बीपीएससी मेंस एग्जामिनेशनों में और सीडीपीओ की मेंस एग्जामिनेशनों में क्वेश्चन आते हैं कि भारत में वनों के स्थिति पर अपना प्रकाश डाले, भारत में वनों की स्थिति कैसे है इन पर अपना प्रकाश डाले, चर्चा करें, परिचर्चा करें। इन तमाम तरह के क्वेश्चन आते हैं और इसका पीटी भी बहुत सारे क्वेश्चन इससे बन सकते हैं, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो सकते हैं। आप लोग इससे बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। तो देखा जाए तो जब बीपीएससी, पीटी, सीडीपीओ, पीटी और मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है, बाकी सभी परीक्षाएं ग्रुप सी, ग्रुप डी की परीक्षा के लिए भी ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो लगे रहे मेरे वीडियो पर इसी तरह के टॉपिक्स की जानकारी प्राप्त करने के लिए। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, तब तक के लिए पढ़ाई जारी रखें।